Hello everyone, welcome to the second video of today. So in this video, I will be discussing about another company which looks a very good promising prospect, and the name of the company is EFC Limited. So it's in the managed office space. सबसे पहले बिजनेस मॉडल को देखें AFC के, तो दे आर प्रेजेंट इन थ्री सेगमेंट्स. One segment, what they do, they take properties on lease or their own property, and then they renovate it and to make it office space ready, and then they lease out their seats that they provide that at that place. So एक ये बिजनेस मॉडल है, एक सर्विस लाइन है कंपनी की. दूसरी सर्विस लाइन है कि जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, अगर इन्होंने कोई स्पेस ले रखा है एंड देन दे वांट कि फिट आउट करवाने के लिए स्पेस में डिज़ाइन एंड बिल्ड का टू मेक अगेन रेडी फॉर द ऑफिस स्पेस यूज़, तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट से देते हैं. दे बीइंग इन द स्पेस फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव एक्सपर्टाइज कि उस प्लेस को कैसे बना सकते हैं, विच विल बी वेरी एस्थेटिक इन नेचर एंड इन नेचर फॉर द एम्प्लॉयज़ टू यूज़. थर्ड जो इनका सर्विस लाइन है, थर्ड सर्विस लाइन है इनकी कि फर्नीचर भी बनाते हैं. तो इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बेसिकली कर लिया है कि इनको पहले किसी वेंडर से लेते थे सामान को, अगर को खुद का भी अपना भी स्पेस बनाना है या अपने डिज़ाइन एंड बिल्ड के सर्विस लाइन को भी कैटर करना है, तो इन्होंने सोचा कि हम एक फर्नीचर का भी अपना बना लेते हैं. तो इट विल बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड देन वी विल बी यूज दैट. जो मार्जिन हम वेंडर को दे रहे हैं वो खुद ही रख सकते हैं अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करें. तीन सर्विस लाइन्स हैं. जो इनकी तीसरी सर्विस लाइन है उन्होंने अभी लास्ट ईयर में ही डेवलप करी है, बेसिकली फ्रॉम वन ऑफ देयर वेंडर्स दे अक्वायर्ड देयर प्लांट जो फर्नीचर बनाने का था, और अभी ये अपने सर्विस लाइन्स को तो कैटर कर ही रहे हैं उस प्लांट से, एंड दे हैव आइडिया दैट दे विल बी डूइंग रिटेलिंग ऑफ दिस एज वेल. बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, दे विल डू टाई अप्स एंड देन प्रोवाइड द फर्नीचर to them also, education institutes, all those companies. तो अगर हम इसमें देखें कंपनी के, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Q4 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में, कंपनी के कैसे रहे Q4 FY25 के, एंड देन कंपेयर करेंगे FY25 वर्सेस FY24 के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी थी, अगर दी थी तो, और उसके अगेंस्ट कैसा किया है मैनेजमेंट ने, कंपनी ने. और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो कॉल हुई थी यस्टरडे EFC लिमिटेड की, मैं उसको लाइव अटेंड किया था, और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है गोइंग फॉरवर्ड भी, अगर कोई गाइडेंस कंपनी ने दी है तो कैसी है. और हम इनको एक बार पीयर से भी कंपेयर करेंगे, जो ऑफिस इनका एक पीयर है कि उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसके कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड और इन्फर करने की कोशिश करेंगे जो मैनेजमेंट ने मे बी डायरेक्टली गाइडेंस नहीं दिया ऊपर, या डायरेक्टली दे हैव गिवन एनी पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड गेट एनी हिंट in terms of revenue growth they are expecting for next year onwards. So coming to their numbers, how they have done, just give me 1 minute. So if we see their numbers, I have written down there here. सो ओवरऑल देखें तो कंपनी Q4 के नंबर्स देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर से, अगेन 100% से ज़्यादा कंपनी ने ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. एंड ओवरऑल भी देखें FY24 वर्सेस FY25, देन ऑल्सो कंपनी हैज़ डन क्लोज टू 57% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ. जो सो इस कंपनी के साथ एक केस हुआ था. सो इन द स्टार्टिंग व्हेन दे केम इन Q1 FY25, दे गिव ए गाइडेंस दैट दे विल बी ग्रोइंग बाय मोर देन 100% इन द ईयर. बट अगर हम एस वी मूव्ड अहेड इन Q3 के जो कॉल थी, इनके सिर्फ 5% रेवेन्यू ग्रोथ आया था उस क्वार्टर के रिजल्ट्स में Q3 के. और उसका रीज़न भी था कि है ना, लास्ट ईयर इनके कुछ बल्क सेल थी एक चीज़ की, जिसकी वजह से इनका Q3 FY24 में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जंप किया हुआ था, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ अभी कम दिख रहा था Q3 FY25 में. बट अभी इन्होंने बोला कि वी विल बी नॉट बी ग्रोइंग 100%, वी विल बी एबल टू डू 50%. अगर हम लेटेस्ट गाइडेंस जो थी इनकी Q3 FY25 की, अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो उन्होंने ओवर डिलीवर किया है. 50% दे गाइडेड एंड दे डन 57%. ओवरऑल अगर हम देखें पैट के मार्जिन में, तो पैट के टर्म्स में बॉटम लाइन, तो कंपनी हैज़ डन 72% ग्रोथ इन क्वार्टर. सो यू आर सीइंग दैट कि
जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे कम ग्रोथ है कंपनी के पैट के मार्जिन में। सो बेसिकली कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे इनका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला जो सेगमेंट है, सर्विसेज है, वो क्या कहते हैं उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है उनमें इन कंपैरिजन टू इनका जो सर्विस सीट लीज मॉडल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका पैट मार्जिन कम हो रहा है, विच इज़ ओके बिकॉज as they are growing, it will hamper their PAT margin, but revenue growth should be higher, which will drive the results. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं AFC लिमिटेड के, और कंपनी ने जो 50% की गाइडेंस दी थी उसके कंपैरिजन में 57% की गाइडेंस करी है। तो एक चीज़ और अगर हम देखें तो इनका रेवेन्यू बाय सेगमेंट देखें तो अभी भी जो मेनली इनका लीज रेंटल वाला मॉडल है उसमें से 57% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 40% रेवेन्यू इनका डिज़ाइन एंड बिल्ड से आता है, एंड जो फर्नीचर सेगमेंट जो दे स्टार्टेड इन Q3 ऑफ लास्ट ईयर उसमें से 3.6% ही अभी रेवेन्यू आ रहा है। और इनका जो Q4 FY25 में है, सो देख सकते हैं कि जो मेनली इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो दो चीज़ों से आ रहा है, डिज़ाइन बिल्ड एंड लीज रेंटल मॉडल से। ऑन दी PBT साइड अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं मेनली, तो जो लीज रेंटल वाला है 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आर कमिंग फ्रॉम देयर। ये Q4 FY25 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो 17.4% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है वो हमारा डिज़ाइन एंड बिल्ड से आ रहा है। और है ना फर्नीचर अगर हम देखें तो 3.1% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। सो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि लीज रेंटर वाले में इनका जो प्रॉफिट्स मार्जिन है वो हायर है, डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले में कम है। जो विच यू आर डिस्कसिंग कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों नहीं मिला है, पैट ग्रोथ कम क्यों है रेवेन्यू के ग्रोथ से। सो दिस वाज अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर मैनेजमेंट के बारे में देखें तो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड इन FY26 दे आर फोकसिंग ऑन दैट फर्नीचर सेगमेंट टू ग्रो इट। और जो फर्नीचर सेगमेंट की जो फैक्ट्री है इनकी, अगर वो 100% कैपेसिटी पे अगर ऑपरेट करे तो मैनेजमेंट का कहना है दे कैन डू 275 to 300 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एंड उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि इन FY26 एटलीस्ट वी विल बी एबल टू यूटिलाइज 50 to 60% ऑफ दैट कैपेसिटी। सो दिस वाज अबाउट द फर्नीचर सेगमेंट। डिज़ाइन एंड बिल्ड के अपडेट्स के बारे में देखिए मैनेजमेंट ने क्या बोला। मैनेजमेंट ने ये बोला कि हमारे वी आर हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ time and then we have expertise and we have recently won a very big order of 183 crores जो अभी एक्सचेंजेस को उन्होंने शेयर भी किया था, which they will be delivering throughout the FY26। और अभी 200 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास डिज़ाइन एंड बिल्ड सेगमेंट में, विच दे विल बी बिल्डिंग गोइंग फॉरवर्ड इन FY26 एज वेल। सिमिलरली आई फॉरगॉट टू टेल दैट फर्नीचर सेगमेंट इनके पास 35 करोड़ प्लस वर्थ के ऑर्डर्स हैं एज इन टुडे। अगर हम रेंटल वाले मॉडल पर देखें तो कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि 25,000 सीट्स ऑन एन एवरेज दे विल बी एडिंग गोइंग फॉरवर्ड। सो और करेंटली अभी कितनी सीट्स हैं इनके पास, 60,000 सीट्स हैं। तो बेसिकली कंपनी इज गाइडिंग के 25,000 सीट्स एंड बाय द एंड ऑफ FY26 दे विल बी स्टैंडिंग एट 85,000 सीट्स रफली। सो ये तीनों सेगमेंट्स के बारे में बात करी इन्होंने। एक है ना लीज रेंटल मॉडल में अपनी एक स्ट्रेटजी को भी बताया कि अभी दे डू नॉट फोरसी देमसेल्व्स वेंचरिंग इनटू टायर 3 सिटीज़, दे विल बी फोकसिंग ऑन टायर 1 सिटीज़ और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे। और उन्होंने ये बोला कि हम अपने आप को एक वैल्यू प्लेयर दिखाना चाहते हैं सेगमेंट में। जो इनका कंपटीटर है ऑफिस, आपने उनको देखा होगा कि उनकी जो पर सीट कॉस्ट है वो थोड़ा हायर है, 8,500 to 9,000 के रेंज में। वेरस ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनको देखें EFC लिमिटेड को, तो जो इनकी जो पर सीट कॉस्ट है वो सिर्फ 6,500 से 7,500 के बीच में ही है। और कम मैनेजमेंट ने क्या बोला है रीज़न इस प्राइस को रखने का कि अगर हम आगे प्राइजेस स्लोली इंक्रीज करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट कि दे विल बी इन दिस रेंज ओनली, बट उनका कहना ये अगर हम प्राइजेस को अपने 8,500 9,000 रखेंगे तो हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल हो सकता है कि गिर जाए। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे उसके टर्म्स में तो हम वहीं पर आ जाएंगे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो दे वांट कि इनकी ऑक्यूपेंसी 90% प्लस रहे और है ना दिस शुड नॉट ड्रॉप एंड स्लोली दे विल बी इंक्रीजिंग देयर पर सीट प्राइसिंग। सो ये रहा तीनों सेगमेंट के बारे में। अगर हम जो इन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया कि दे हैव, सो लेट्स गो सर्विस लाइन वाइज 25,000 सीट्स के बारे में ये बोल रहे हैं। अगर हम 25,000 देखें तो दैट कम्स आउट रफली
जो ग्रोथ आती है इनकी, सो दे विल बी एबल टू डू अराउंड 450 to 500 करोड़ के आसपास इज दिस लीज रेंटल मॉडल से 25,000 सीट्स ऐड करते हैं FY26 में, दे विल बी एट 85,000 सीट्स। और जो इनका जो इन्फ्लेशन का थोड़ा सीट प्राइस हाइक 500-1,000 का होता है, एंड देन ओवरऑल जो कॉज है 85,000 सीट्स है, दे विल बी एबल टू डू 500 करोड़। एक ये रहता है। फिर अगर हम क्या है ना डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट पर आते हैं, तो अगेन इन्होंने बोला है कि हम 67 to 70% ग्रो कर लेंगे एट द मिनिमम कंजर्वेटिव गाइडेंस, उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो इन्होंने 226 करोड़ का रेवेन्यू कुछ है ना किया था, 225 करोड़ का, एंड देन अगर उसको 70 to 80% का हाइक लेते हैं तो अगेन 400 करोड़ के आसपास ये कर सकते हैं, गिव एंड टेक 380 to 400 करोड़ के आसपास डिज़ाइन एंड बिल्ड में। और हम तीसरे फर्नीचर वाले में इन्होंने बोला 50 to 60% का हम कर सकते हैं। अगर 50% भी पकड़ के चलते हैं 275 to 300 के रेंज का, तो अराउंड वही 130 करोड़ के रखते हैं। तो अराउंड क्लोज टू अगर हम देखें तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू दे कैन डू इन FY26। और अभी इन्होंने कितने किया 567% का। तो अगर हम देखें 567% से तो रफली वही 45 to 50% की ग्रोथ के बारे में है ना कंपनी गाइड कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। और अगर हम कंपनी का पीई देखें अभी, तो अगर कंपनी का पीई अगर हम देखें, लेट मी जस्ट चेक इट ऑन स्क्रीन। सो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 3,300 करोड़ का है ऑन टुडे। और कंपनी का जो पीई आ रहा है उससे 29.6 आ रहा है। और 1 ईयर फॉरवर्ड पीई अगर हम देखें तो कंपनी अगर 45 to 50% से ग्रो करती है, पैट मार्जिन्स भी लेट्स से कि ग्रो करती हैं, एंड देन अभी इन्होंने 141 करोड़ का किया है, एंड देन लेट्स से 141 से दे डू ऑलमोस्ट लेट्स से 40% हाई ऑल्सो, सो दैट कम्स आउट टू बी 200 करोड़ रफली। सो 200 करोड़ अगर हम देखें तो कंपनी का जो बेसिकली पी निकल के आ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड पी, वो क्लोज टू 16 निकल के आ रहा है, विच इज़ ए वेरी लो पी फॉर ए ग्रोथ इंजन ऑफ क्लोज टू 40%। और ओवरऑल कंपनी मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो स्पेस है मैनेज्ड ऑफिस स्पेस जिस सेगमेंट में ये है, जो इंडस्ट्री है ओवरऑल वही 25% से ग्रो कर रही है। तो जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं इंडस्ट्री के, तो डेफिनेटली दे कैन ग्रो अगर वो टॉप लीडर्स हैं मोर देन 25%। सो कंपनी डू नॉट सी एनी इशू विद द डिमांड ऑन द डिमांड साइड, एंड दे आर होपिंग दैट दे विल बी एबल टू ग्रो मोर देन 25% गोइंग फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग 3-4 ईयर्स। सो ओवरऑल देखें तो कंपनी एक बहुत ही गुड डील लगती है। कंपनी का पैक जो निकल के आ रहा है दैट इज़ लेस देन 0.5। तो कंपनी दोनों ही है ना, री रेटिंग अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है ना, अर्निंग्स ग्रोथ के साथ जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट इंक्रीज हो सकता है वो ऑलरेडी दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। सो अगर इनके पीयर से भी कंपेरिजन करें ऑफिस स्पेस से, विच इज़ ट्रेडिंग एट ए वेरी हाई पी ऑफ क्लोज टू 80 to 100, और ये सिर्फ 30 के पी पर है अभी करेंटली। 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखें तो देर इज़ ए ह्यूज गैप, एंड सो देर इज़ ए डेफिनेटली री रेटिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, बट वी हैव टू ट्रैक। वी कैन नॉट से कि आज ऐसी सिचुएशन है, आज इतना पी है तो वी कैन गो ऑल इन एंड पुट ऑल ऑफ आवर मनी इन दिस स्टॉक ओनली। वी हैव टू ट्रैक, slowly build our position and see that how the company is performing, and if company performs we will keep adding, and then seeing that how it goes. But track karna is very important. Okay, thank you everyone for watching this video.